हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो आज अपन एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा बेटा मॉडल। तो आज से अपन अपना मॉडल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। फटाफट से बता रहा हूँ। आज बेटा अपन मॉडल टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मॉडल टॉपिक। ठीक है। किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को बाकी जो अपन ने टॉपिक जो कंप्लीट कर चुके हैं उसमें कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, तो बेटा वो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। ठीक है। और क्लास पसंद आ रही तो क्लास को क्या करो? लाइक करो। ठीक है बेटा। फटाफट से क्लास में बता रहे हो यार, फिर अपन स्टार्ट करें अपना मॉडल टॉपिक। ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो आ जाओ बेटा। पहले सभी लिखेंगे मॉडल। ठीक है। क्या लिखेंगे? मॉडल। ठीक है। तो बेटा पहले अपन मॉडल जो पढ़ेंगे ना, पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है। क्या होता है मॉडल? ठीक है। तो सभी लिखेंगे मेरे दोस्त इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा। बेटा मॉडल को जानने के लिए अपने को जानना पड़ेगा वर्ब। क्या जानना पड़ेगा? वर्ब। तो लिखो सभी वर्ब। अब मैंने देखो वर्ब कितने प्रकार की होती है, मेरे को बताओ कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। आपने कितने तरह की वर्ब पढ़ी है अभी तक? अब आप बोलोगे सर हमने अभी तक दो तरह की वर्ब पढ़ी है, एक तो पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब और एक पढ़ी है हमने मेन वर्ब। ठीक है बेटा, यही पढ़ी है आपने। चलो आपने पढ़ा अभी तक कि सर हमने एक तो पढ़ा है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है। एक आपने पढ़ा है बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? चलो बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है बेटा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे सर ऑक्सिलरी क्या होता है? बेटा ये होती है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम करता है, एक वोकेब होती है। ठीक है। इसमें इसको अपन अलग से पढ़ेंगे वोकेब में। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो ऑक्सिलरी होता है बेटा, ये क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है। ठीक है। जो इसको अपन जानेंगे वोकेब में। ठीक है बेटा, वोकेब में इसको अच्छे से अपन जानेंगे। ठीक है। इतना सभी को क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाओ। अब देखो बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये भी आपने पढ़ी है कि सर ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो तरह की होती है। ठीक है। मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस बताया था उसमें भी बताया था ना आपको। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है बेसिक, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। एक आप जानते हो कौन सी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा। अब ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो अपन अब इसको भी ये बोल सकते हैं कि सर ये मॉडल, इसको अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है। एक और नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, क्या बताया था? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इतना सभी को क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इतना कोई समझने में? चलो ठीक है बेटा। अब
अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मॉडल पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखो पॉइंट नंबर एक जगह जमा कर फिर लिखना बेटा कि मॉडल मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज एडिशनल हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। अब आप सभी जानते हो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो बेटा सेंटेंस में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। ठीक है, सेंटेंस में क्या हो जाए, ऐड होना, उसको बोलता है एडिशनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, मैं एक बार गेट खोल देता हूँ ना बेटा, घर पे लगी है। ठीक है, एक मिनट रुको बेटा। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज एडिशनल हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। ठीक है, जो जो स्पीकर के जो स्पीकर की मोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशन को दर्शाते हैं। ठीक बेटा, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है जो स्पीकर की इमोशन, फीलिंग्स, इंटेंशन को दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। बेटा करो कॉपी। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा समझने में? करो कॉपी बेटा। अच्छे से समझ में आ रही है बेटा क्लास को समझने में कोई किसी को कोई परेशानी? ठीक है, करो कॉपी। चलो आगे चले बेटे आगे, चलो आज। ठीक है, अब जो स्पीकर की किसको दिखाते हैं बेटा, फीलिंग्स, इमोशन। ठीक है, फीलिंग्स को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है, इंटेंशन को दिखाता है। ठीक है, इनको दिखाता है। अब फीलिंग्स क्या क्या हो सकती है बेटा, जैसे देखो लिखो क्या क्या फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, अपन जो अपन फील करते हैं क्या क्या फील कर सकते हैं अपन, जैसे एग्जाम देखो, जैसे एंगर। ठीक है बेटा, एंगर। ठीक है, एंगर, सजेस्ट,
सजेस्ट करना, ठीक है, किसी को अपन सजेस्ट करते हैं, एंगर कर, ठीक है, एंगर गुस्सा, ठीक है। और लिखो एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है बेटा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। वार्न, ठीक है। इन सभी को दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है। ठीक है, एंगर, सजेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, वार्न, ठीक है बेटा, ईटीसी, ठीक है। ये हो सकती है बेटा फीलिंग्स, फील अपन फील करते हैं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो बेटा कि इन सभी देखो, इन सभी फीलिंग्स इमोशंस को दिखाने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? इन सभी फीलिंग्स इमोशन को दिखाने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो आगे लिखो। ठीक बेटा, डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट यूज होते हैं बेटा। अलग अलग मॉडल के अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट समझने में? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? करो कॉपी बेटा, करो, ठीक है। कोई बेटा मेरा दोस्त इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, इसको कोई डाउट, इंग्लिश मीडियम, चलो खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के, उनको कोई बेटा समझने में डाउट, सर आप हिंदी में लिखवा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बेटा। मैं देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो प्यारे दोस्त हैं ना, वो अधिक से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए इंग्लिश और हिंदी में इस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि जो इनको समझने में ज़्यादा देखो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो इन सभी फीलिंग्स इमोशन को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। अलग अलग मॉडल अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट देखो नॉर्मली, ठीक है। करो कॉपी। और इन सभी को बेटा अपन कैसे पढ़ेंगे? मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। करो बेटा हो गए। हाँ बेटा, इन सभी को अपन मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे, आप लिख भी सकते हो। इन सभी को हम मॉडल
टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, करो बेटा। चलो मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिख देता हूँ। चलो बेटा आप भी लिख लो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब आर एडिशनल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है कि एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, विच जो आर यूज्ड टू शो द emotion फीलिंग्स। ठीक है, ऑफ ए स्पीकर। ठीक है बेटा, ठीक है, करो कॉपी। अब करो कॉपी, इसको फिर इसको अपन मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझने में बेटा किसी को कोई डाउट? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को क्लास? चलो बेटा, करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी। मिटा दूँ? चलो आ जाओ। अब दूसरी बात देखो बेटा, देखो अब आप पूछोगे सर एग्जामिनर हमको कैसे पूछेगा, एग्जामिनर कैसे सवाल देगा, कैसे मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा वो पूछेगा किसी सिचुएशन में कौन सा मॉडल यूज़ करे, यह एग्ज़ाम में
पूछा जाएगा। ठीक बेटा, किसी सिचुएशन में कौन सा मॉडल यूज़ करें यह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा दूँ। देखो मैंने बोला बेटा, जैसे मैंने आपको बोला दे गो देयर। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, दे गो देयर। ठीक है, अब मैंने आपको ऑप्शन दिया कि बेटा यहाँ पर क्या आएगा बताओ। पहला मैंने दिया कैन, ठीक है, दूसरा मैंने दिया शुड, तीसरा मैंने आपको दिया माई। ठीक है, और चौथा मैंने आपको दे दिया बेटा विल। ठीक है, अब मेरे को बताओ कौन सा आएगा बेटा, बताओ कौन सा मॉडल आएगा बताओ। अब देखो दे कैन गो देयर, वे वहाँ जा सकते हैं। ठीक है सर, सही लग रहा है। दे शुड गो देयर, उन्हें वहाँ जाना चाहिए, ये भी सही है। दे में गो देयर, वे शायद वहाँ जा सकते हैं। दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर तो बेटा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर तो सारे मॉडल आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सारे मॉडल आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा बेटा, आपको जो सेंटेंस होगा उसमें एग्जामिनर एक सिचुएशन दे देगा, तो उस सिचुएशन को देखकर आपको मॉडल लगाना है कि कौन सा मॉडल आएगा। कैन आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो वैसे तो देखो बेटा यहाँ पर सभी मॉडल आ सकते हैं। कैन भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, विल भी आ सकता है। ठीक है, सभी मॉडल यहाँ पर जच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिचुएशन देगा एग्जामिनर, जब भी आपको मॉडल पूछेगा तो सेंटेंस में आपको सिचुएशन देगा, कंडीशन देगा कि इस कंडीशन में कौन सा मॉडल यूज करें। तो फिर उस कंडीशन को समझकर आपको मॉडल लगाना है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, तो चले फिर आगे, तो अपन मॉडल, ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो करो कॉपी, तब तक मैं रेड पेन में इंक डाल लेता हूँ बेटा। इसकी जो इंक है ना वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, करो कॉपी तब तक, मैं मिट चुका यार। करो चले चले बेटा, चलो आ जाओ। चलो लिखो मॉडल के टाइप्स। मॉडल के टाइप्स, ठीक है। ठीक है, अब आप लिखो टाइप नंबर 1। ठीक है, इसमें आएगा बेटा पार्शियल मॉडल। पार्शियल मॉडल, ठीक है। अब पार्शियल जो मॉडल होते हैं ना बेटा, पार्शियल जो मॉडल होते हैं वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। मेन वर्ब
और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करता है। पार्शियल जो मॉडल होता है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मॉडल आएंगे बेटा? इसमें आएंगे, एक पहला मॉडल होगा यूज्ड टू, ठीक है, दूसरा होगा नीड, ठीक है, और तीसरा होगा डेयर। ठीक है, ये मॉडल आएंगे इसमें। कौन कौन से? यूज्ड टू, नीड, डेयर, जो क्या काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगे, मेन वर्ब का काम भी करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो मॉडल प्योर मॉडल। दूसरा मॉडल होगा वो कौन सा मॉडल होगा बेटा? प्योर मॉडल। प्योर मॉडल, ठीक है, दूसरा मॉडल कौन सा है? प्योर मॉडल। अब प्योर मॉडल क्या काम करेगा बेटा? प्योर मॉडल ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इसमें कौन कौन से मॉडल आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे बेटा शैल, विल, शुड, वुड, ठीक है, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, ठीक है, और टू। ठीक है ना, ये सब कुछ मॉडल आ जाएंगे इसमें, जो क्या काम करेंगे? ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। कौन सा? पहला मॉडल होता है बेटा पार्शियल मॉडल, दूसरा मॉडल होता है प्योर मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल कौन सा होता है? प्योर मॉडल। प्योर मॉडल में कौन कौन सा आ जाएंगे? सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, माई, मस्ट और ought to। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बेटा जो तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है बेटा, तीसरा मॉडल का टाइप होता है वो होता है अदर्स मॉडल। अदर्स, ठीक है, ठीक है, अदर्स, या इसी को बेटा अपन बोलते हैं इडियोमेटिक मॉडल्स। ठीक है बेटा, ठीक है, अदर्स या इडियोमेटिक मॉडल्स इसी को अपन बोलते हैं बेटा। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा? जिसमें आएगा बेटा बी गोइंग टू, ठीक है, हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, हैड टू, ठीक है, शुड बेटर, ठीक है, वुड रादर, ठीक है, वुड रादर। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको नीचे? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, आपको दिख तो, अरे यार आपको दिख ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, अब आप सभी को दिख रहा है ना? अब आप सभी को नज़र आ रहा है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अदर्स और इडियोमेटिक मॉडल्स में आ जाएंगे बेटा बी गोइंग टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शुड बेटर, वुड रादर, ठीक है, मे एज वेल, माइट एज वेल, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे बेटा अदर्स या इडियोमेटिक मॉडल्स। ठीक है, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन पार्शियल मॉडल, फिर अपन पढ़ेंगे प्योर मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे अदर्स या इडियोमेटिक्स मॉडल्स। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? मॉडल्स के टाइप्स आपने जान लिया। पहला मॉडल कौन सा होता है? पार्शियल मॉडल, जो क्या काम करता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर आता है बेटा यूज्ड टू। बेटा यूज्ड के साथ में टू फिक्स है। ठीक है, नीड और डेयर, जो ये तीनों क्या काम करते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मॉडल होता है वो कौन सा होता है? प्योर मॉडल। प्योर मॉडल में क्या क्या आते हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ठीक है,
तीसरा जो मॉडल होता है बेटा वो होता है अदर्स मॉडल्स, ठीक है। इसी को अपन इडियोमेटिक मॉडल्स भी बोलते हैं, जिसमें आता है बी गोइंग टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शुड बेटर, वुड रादर, मैं एज विल, माइट एज विल। किसी को कोई डाउट, ठीक है बेटा, किसी को समझने में कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है बेटा। मॉडल्स में किसी को कोई डाउट अब आपको अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। बेटा समझने में किसी को परेशानी हो रही है किसी को, ठीक है, तो पूछ सकता है। और ठीक है, तो मैं आपको आपके लिए एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। चलिए आगे, चलो आ जाओ बेटा, चले मिटा दूँ, चलो भाई। अब अपन जो बेटा पहला जो मॉडल पढ़ेंगे वो कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? पार्शियल मॉडल। पहला जो मॉडल कौन सा पढ़ेंगे? पार्शियल मॉडल, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पर बेटा पार्शियल मॉडल, पार्शियल मॉडल, ठीक है, पार्शियल मॉडल। अब पार्शियल मॉडल में भी, पार्शियल मॉडल में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा यूज़ ऑफ यूज़, ठीक है। पहला यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ यूज़, ठीक है बेटा। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर अपन नीड पढ़ेंगे, फिर डेयर पढ़ेंगे, या फिर पहले डेयर, है ना, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? तो यूज़ ऑफ यूज़, ठीक है, ठीक है। चलो अब आप कॉन्सेप्ट करके लिखो बेटा, ठीक है, यूज़, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि ये जो यूज होता है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है, इतनी सी बात सभी जानते हो, ठीक है बेटा। अब जो ये यूज हो, ठीक है, ये जो यूज होता है वो क्या काम करता है? पहले अपन देख लेते हैं, मेन वर्ब का काम करेगा। क्या काम करेगा? मेन वर्ब का, ठीक है। अब बेटा जब यूज़ मेन वर्ब का काम करेगा तो यह मीनिंग देगा इस्तेमाल करने की। किसकी मीनिंग देगा हिंदी में? इस्तेमाल करना, ठीक है। इस्तेमाल करना, ठीक है। अब ये जिस टाइम पे मेन वर्ब का काम करेगा तो वो इस्तेमाल करने की मीनिंग देगा, ठीक है। और ये जब मेन वर्ब का काम करेगा और इस्तेमाल करने की मीनिंग देगा तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसों में यूज होगा, ठीक है। प्रेजेंट
इंडेफिनेट में भी यूज हो जाएगा बेटा और पास्ट में भी यूज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट दोनों में क्या होगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को बात? चल ठीक बेटा। लेकिन कब, जब ये इस्तेमाल करने की मीनिंग देगा ना, तो ये प्रेजेंट में भी यूज हो जाएगा, पास्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यूज़ का मीनिंग आदत की मीनिंग निकल रही है, आदत की। ठीक है, उसको ये करने की आदत है। ठीक है, अगर ये मीनिंग दे रहा है आदत की, आदत मतलब हैबिट। ठीक है बेटा, हैबिट, उसको हैबिट है या कुछ भी बोलो। ठीक है बेटा, अगर वो इसकी मीनिंग देता है तो फिर ये किस में यूज होगा, तो फिर किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में या फिर पास्ट इंडेफिनेट में। बताओ किस में यूज होगा, बताओ। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर ये आदत की मीनिंग देगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है वो पहले से ही क्या रखता है, आदत देता है, आदत हैबिट को दिखाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा बेटा, पास्ट की बातों को दिखाने के लिए यूज होगा। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आएगा। ठीक है, पास्ट की बातों को दिखाने के लिए आएगा यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर तो पास्ट की बातों को दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, आदत की मीनिंग देता है पास्ट की। ठीक है, वो सर वहाँ जाया करता था, सर वो इतनी रोटी खाया करता था, वो ये काम किया करता था, तो वो पास्ट में तो यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में अपन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट ऑलरेडी पहले से ही हैबिट दिखाता है। अगर फिर भी अपन करेंगे तो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। समझ में आई इतनी बात सभी को समझ में आती है? चलो बेटा करो कॉपी, या फिर मैं इनके एग्जाम्पल लिखवा दूँ नीचे। चलो आ जाओ। आई ऑलवेज यूज माई कार टू गो एनी वेयर। ठीक है, आई ऑलवेज यूज माई कार टू गो एनी वेयर। ठीक है बेटा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जो यूज़ है ना, वो किसकी मीनिंग दे रहा है, इस्तेमाल करने की, इस्तेमाल करने की। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल करने की मीनिंग दे रहा है यूज़। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक हुआ। मैंने बोला था ना भाई, जब यूज़ मेन वर्ब का काम करेगा, इस्तेमाल करने की मीनिंग देगा, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ठीक रहेगा। लेकिन जिस टाइम ये आदत की मीनिंग देगा तो वो प्रेजेंट में ठीक नहीं होगा, पास्ट में ठीक होगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, पास्ट में ठीक होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो करो कॉपी, फिर मिटाओ मन को। चलो आगे। ठीक है ना, चलो देखो एक और एग्जांपल लिखो बेटा। देखो मैंने बोला
he used this method to solve that problem. ठीक है, तो यहाँ पर किसने मिलता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर किसका मीनिंग दे रहा बेटा, इस्तेमाल करने की, करना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। मैं बोला I used to play cricket in the morning। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस हुआ, I used to play cricket in the morning। मुझे सुबह क्रिकेट खेलने की आदत है, तो यह सेंटेंस ठीक हुआ। अब आप बोलोगे नहीं सर ये सेंटेंस गलत हुआ, क्यों? क्योंकि जो मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ तो ये पहले से क्या मीनिंग देता है, आदत की मीनिंग देता है। और अगर आदत की मीनिंग देगा तो यहाँ पर यूज़ टू का यूज़ नहीं होगा, है गलत। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सुपरफ्लोज। तो अपन ऐसे अगर यूज़ टू यहाँ पर आदत की मीनिंग देता है तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। अगर इस्तेमाल करने की मीनिंग देता तो ये यूज़ हो जाता। अगर अपन इस्तेमाल करने का अर्थ भी तो नहीं निकल रहा, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, आदत की मीनिंग देगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, तो अपन अब कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय बेटा, बाय।